आज की बिहार की प्रमुख खबरें। बीजेपी का एमएलसी पर दावा। भाजपा ने आगामी एमएलसी चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार अरविंद शर्मा को उतारा है, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले। सम्राट कैबिनेट ने 64 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है, जिसमें बक्सर, आरा, मनेर गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है। तेजस्वी का बिहार सरकार पर गंभीर आरोप और हमले। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार में 2 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, साथ ही उनके कैबिनेट के फैसलों पर भी सवाल उठाया है। यहाँ तक कि उन्होंने आज भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब बिहार में चुनावी रैलियाँ हो रही थी तो उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया कि आरजेडी बिहार में अपराध करते हैं और अपराध को बढ़ावा देते हैं। तो आज दिल्ली में पांडव नाम व्यक्ति से पूछा गया, तुम कहाँ से हो? तो उन्होंने बोला कि मैं बिहार से हूँ। तो दिल्ली पुलिस ने ऑन स्पॉट गोली मारकर और उनको हत्या कर दी, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। तो आज बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री कहाँ है, जबकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। वहाँ कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, खासकर बिहारी सुरक्षित नहीं है। बिहारी को बिहारी पूछकर गोली मार दी जाता है। ये सबसे बड़ी अपमान है बिहारियों का। तो भारत सीमा पर हलचल। भारत नेपाल सीमा पर नदियों के बाढ़ को पानी को लेकर काठमांडू में द्विपक्षीय बैठक हो रही है, जिसमें सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर चर्चा की जा रही है। बीपीएससी परीक्षा मामले में धांधली को लेकर एडीओ परीक्षा में धांधली को लेकर बिहार के 8 जिलों में एफआईआर दर्ज किया गया है और साथ ही 38 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली। समस्तीपुर में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली मूल्यांकन को ऑनलाइन स्कूल मूल्यांकन प्रणाली को शुरू किया गया है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी अपडेट। विश्वविद्यालय ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी में नामांकन दाखिल करने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम की तारीख की घोषणा की है। सिवान में गोलीबारी। सिवान में बीजेपी के पूर्व एमएलसी के रिश्तेदारों पर हमला किया गया है, जिसमें उनके भतीजे की मौत हो गई है और उनके बहनोई गंभीर रूप से घायल है। समस्तीपुर के रोसड़ा अस्पताल में एक क्लर्क ने घूस लेते हुए रंगों हाथे पकड़ा गया है। तो मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य विभाग में जांच। मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य विभाग में 60 लाख मासिक भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पटना से एक विशेष टीम भेजी गई है जांच करने के लिए। मौसम के मिजाज। बिहार में आंधी तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बेतिया के 6 बिजली टावर गिर गए हैं। यहाँ ऑरेंज अलर्ट का जारी करने का मतलब यह होता है कि लोगों प्रशासन को सचेत किया जाता है कि मौसम खराब होने वाला है और यह चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। आंधी तूफान से मौत। बिहार के कई हिस्सों में आंधी तूफान और वज्रपात की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल के दाम में 65 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो गया और भागलपुर में डीजल के दामों में मामूली गिरावट आई है। तो हवाई कनेक्टिविटी। 1 मई से पटना से सीधे मुंबई की उड़ानें शुरू की जा रही है, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हाई इंस्टा वोल्टेज ड्रामा। उत्तर प्रदेश से एक लड़की ने बिहार के सारण जिले में अपने प्रेमी को पाने के लिए आई और अपने प्रेमी को पाने के लिए एक टावर पर चढ़ गई, काफ़ी देर तक हंगामा किया।